को सत्य बोलने के लिए, वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहे। The designed project of Narendra Modi-led BJP government has been convened to force as a disqualification of Rahul Gandhi as a parliament member. The day when Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times, when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP सरकार। जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे, 50 मिनट का भाषण था, ज्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया, और जिस तरीके से 16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की, आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश। ये साजिश बनाम कोशिश, एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंघवी जी ने तो कहा, कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे, समय है हमारे लिए, और कानून में कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए जो हम खटखटाएंगे। पर ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा, ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है? राहुल गांधी ने यही तो कहा कि बड़े बड़े चोर हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, इनको वापस क्यों नहीं लाते? मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था चुनाव के पहले कि मैं काला धन लाऊंगा, एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए दूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? लाओ ना काला धन। इनके राज में काला धन आया नहीं है, यहां से गया है। प्रमाणित रूप से हम कह रहे हैं, प्रमाणित रूप से मैं कह रहा हूं कि जितना काला धन स्विस बैंक में मोदी जी के जमाने में
जमा हुआ है और किसी के राज्य में नहीं हुआ। अगर हाईकोर्ट से आपको उम्मीद है रिलीफ मिल जाएगी तो फिर लोकसभा सचिवालय इतनी हड़बड़ी में क्यों देखिए? क्योंकि डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है, पूरा संघ परिवार डरता है।